स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू आपसे डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। हम विकास और शहरीकरण के नाम पर कब तक जंगल, ज़मीन और जनजातीय समुदाय के साथ अन्याय करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, एक आंदोलन हो रहा है, लेकिन उसको उतनी खबर नहीं मिली, उतनी कवरेज नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जनजातीय समुदाय के मुद्दे, उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान और जो संकट वो लोग फेस कर रहे हैं वो सारे के सारे। तो ये आपको एमपीपीएससी मेंस, प्रीलिम्स हर जगह बहुत हेल्प करेगा। टॉपिक क्या है सर? टॉपिक देख लीजिए। आदिवासी विस्थापन आंदोलन, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, ये तीनों जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, ये तीनों जिले इसको फेस कर रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है, पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसे लगते हैं, आपकी राय हमको जरूर बताएं और बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लें और यहाँ आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। कहानी देखिए। आदिवासी विस्थापन आंदोलन, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, ये बहुत सारे लोग हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं और इनका कहना है कि हमको विस्थापित नहीं होना है। अभी इन क्षेत्रों में बांध बनाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है, दो चीजें एक साथ, और इसके कारण ढेर सारे गांवों को विस्थापित कर रहे हैं। लोगों को नहीं, गांवों को विस्थापित कर रहे हैं। और गांवों को विस्थापित करने का मतलब क्या है? जमीन, जंगल, संपत्ति सब कुछ छोड़ के चले जाना। और विस्थापन के बाद जो परेशानियां होती हैं रहने की, बच्चों की शिक्षा की, आजीविका की, उसके बारे में फिर कोई नहीं सोचता है। तो अभी जनजातीय समुदाय अपने हितों के लिए लड़ रहा है और ये तीन जिलों का ट्राइबल कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। इनके हितों के लिए हमको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जनजातीय वर्ग एक ऐसा वर्ग रहा है जो हमेशा से शोषित रहा है। और जंगलों को काट कर, चलो हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हैं, लेकिन डैम भी बना रहे हैं, उसके कारण ढेर सारे गांवों को यहाँ से हमको खाली करना पड़ेगा। तो ये इशू इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे डिस्कस करते हैं। देखो, ये है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आप लोग देख रहे हैं कि इन क्षेत्रों में, ये जो पूरा का पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इस क्षेत्र में हमको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन होने के पीछे रीजन क्या है कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में डैम बनाया जा रहा है, अच्छी चीज है। वन्यजीव संरक्षण, लेकिन वन्यजीव संरक्षण और डैम के लिए आप गांव वालों को कब तक विस्थापित करते रहोगे? कब तक उनको अपनी जमीन और अपने रोजगार से पीछे करते रहोगे? ये सवाल सरकार से हमेशा रहेगा। विकास बहुत जरूरी है, लेकिन जनजातियों के हित भी जरूरी है, इनका भी हमको ध्यान रखना है, इनके लिए हमको आवाज उठानी है। देखो भाई, स्थान है रहट गांव, हरदा, जिला मध्य प्रदेश। यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, और कारण क्या है सर? इसके पीछे कारण बड़ा स्पष्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वन्य अभ्यारण्य प्रस्तावित है। 10,000 हेक्टेयर भूमि और 8 पंचायत प्रभावित हैं। मोरंड गंजाल बांध परियोजना, 42 गांव विस्थापन की चपेट में हैं। सतपुड़ा गो अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र विस्तार से आदिवासी प्रभावित हैं। ये सही है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कारण हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन इन प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ढेर सारे लोगों के जनजीवन को हम नेगेटिवली प्रभावित कर रहे हैं। मोरंड गंजाल बांध परियोजना अच्छी चीज है, क्योंकि बांध बनेगा तो जल संरक्षण हो पाएगा। इसका फायदा हमको जल संरक्षण में देखने को मिलेगा। जल संरक्षण के साथ में आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम विद्युत उत्पादन भी कर लेंगे। ठीक है भाई, विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए भी हमको पानी मिल जाएगा। लेकिन इसके कारण जो 42 गांव हैं, जो विस्थापन जिनका होना है, जिनका डिस्प्लेसमेंट होना है, आप उनके बारे में सोचिए एक बार, क्या गुजरेगा उनके ऊपर। क्योंकि दूसरी जगह जाकर रहना, अपने जीवन को फिर से सुचारू करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए ये समुदाय अपनी आवाज उठा रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। माइग्रेशन करके टॉपिक है एमपीपीएससी मेंस में, वहाँ आप इसको ऐड कर सकते हैं कि माइग्रेशन, उसके कारण और उसके जो इम्पैक्ट होते हैं, रिजल्ट है, ये क्या है। माइग्रेशन के कारण जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं माइग्रेंट लोगों को, उनकी इश्यूज को आप एड्रेस कर सकते हैं इस आर्टिकल के थ्रू।
संवैधानिक पहलू क्या कहते हैं? ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है, पैसा एक्ट 1996 के द्वारा, और अनुमति के बिना परियोजना अवैध है। आपने अगर प्रोजेक्ट में परमिशन नहीं ली है तो ये इलीगल प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि पैसा एक्ट बनाया गया था 1996 में, पंचायत, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, और बोला था कि इन एरियाज में कुछ भी होगा तो ग्राम पंचायत की परमिशन लेगी, लेकिन यहाँ पर नहीं ली गई है। वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट, आदिवासी व अन्य परंपरागत वनवासी के अधिकार सुरक्षित हैं कि ये अगर बसे हुए हैं तो इन गांवों में कुछ भी करने से पहले इनसे परमिशन ली जाएगी, लेकिन नहीं ली गई है। 244 और 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा की बात करती है। आर्टिकल 244 और शेड्यूल 5 स्पेशल प्रोविजन करती है ट्राइबल एरिया के लिए, लेकिन ये भी नहीं किया गया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बड़े पैमानों पर पेड़ कटाई और पर्यावरण नुकसान का खतरा है। तो ढेर सारे संवैधानिक पहलू यहाँ पे उलझे हुए हैं। देखो, सरकार क्या इनकी आवाज़ को सुनेगी या इनको विस्थापित कर दिया जाएगा? लेकिन माइग्रेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को आप लोग एड्रेस कर सकते हैं। आप मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि इन क्षेत्रों में कौन से ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, कौन सी जनजातियाँ रहती हैं मध्य प्रदेश की, उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं, ये भी आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इन वर्गों के हितों का ध्यान हमको रखना चाहिए, यही वर्ग नहीं, सभी वर्ग के हितों का ध्यान हमको रखना चाहिए। अगर सरकार ही आंखें बंद कर लेगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी? हमारे कुछ लाभ हो सकते हैं, पर समुदाय के हितों के साथ हमको ज्यादती नहीं करनी चाहिए, या उनके हितों को बहुत प्रभावित हमको नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू हमेशा आपके साथ है। करना क्या है सर? स्टडी आईक्यू से जुड़ने के लिए आपको गूगल पे जाना है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट आपने सर्च करनी है, और यहाँ जाके आपने AA टाइप करना है, और AA आप जैसे ही टाइप करोगे मध्य प्रदेश पीएससी प्री मेंस आरंभ लाइफ फाउंडेशन बैच आ जाएगा। ये बैच की विशेषताएं हैं, यहाँ पर गोल्ड और प्लेटिनम 2 बैच हैं। एक जो बैच है ये 4 साल के लिए है, एक बैच की वैलिडिटी 2 साल है, प्लेटिनम 4 इयर्स वैलिडिटी है, गोल्ड 2 इयर्स वैलिडिटी है। जो भी आपके लिए कंपेटेबल है आप उसको बाय कीजिए। वाई नाउ पे जाना है, वाई नाउ पे जाने के बाद यहाँ आपने कोड अप्लाई करना है, GRV लाइव। मेरा नाम शॉर्ट में लिख दीजिए, गौरव LIVE। आप जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस भी आपको मिल जाएगा 16,999 रुपये में। 4 साल का कोर्स है, इतनी शानदार टीम है, इतने सारे फीचर हैं, बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, फिर मिलते हैं क्लासेस में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।